हेलो दोस्तों, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड से भर्ती निकल के आ रही है, जिसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। काकरा पार गुजरात स्थल से संबंधित है। दोस्तों, एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो गया है, जो कि 6 दिसंबर 2022 से लेकर के 5 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन होना है। तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर यह जानकारी दे देता हूँ कि इसमें किसी प्रकार का फीस नहीं लग रहा है, 0 रुपया लग रहा है। तो आप लोग किस तरह से फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा ऑल इंडिया से। यहाँ पर पदों का नाम दिया है, उसके बाद से कितने पोस्ट है ये सब दिया है, देख लीजिए। वैज्ञानिक सहायक सी का दिया है 2, उसके बाद से वैज्ञानिक सहायक बी का 2 दिया है। उसके बाद से स्पेंड्री ट्रेनिंग में दिया है, जो कि मैकेनिकल का 21 है, इलेक्ट्रिकल का 13 है, इंस्ट्रूमेंटेशन का 4 है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 13 है, उसके बाद से केमिकल का 8 है। उसके बाद से नीचे देखिए, उसके बाद से नीचे दिया है स्पेंड्री ट्रेनिंग में एसटी और एसए में कुल मिलाकर 9 पोस्टें हैं, जो कि केमिस्ट्री में 3 है और फिजिक्स में 6 है। इसको ग्रेजुएट लोग ही फॉर्म को अप्लाई करते हैं। नीचे देखिए, उसके बाद से प्लांट ऑपरेटर, जो कि 12वीं पर होता है, 59 पोस्ट है, अप्लाई कर दीजिएगा। अब देखिए नीचे की तरफ स्पेंड्री ट्रेनिंग एसटी और टीएन में कितना है, तो फीटर का 31 है, इलेक्ट्रीशियन का 12 है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना है, तो 12 है, इंस्ट्रूमेंटेशन का 4 है, उसके बाद से बिल्डर का 1 है, मशीनिस्ट का 6 है, टर्नर का 5 है, एसी मैकेनिकल का 2 है। उसके बाद से नर्स ए में महिला का 2 दिया है, पुरुष का 1 दिया है, फार्मासिस्ट बी में 1 दिया है, सहायक ग्रेड 1 में 12 दिया है, सहायक ग्रेड 1 में 7 दिया है। उसके बाद से सहायक ग्रेड 1 CMM में 5 दिया है, अनुलिपि ग्रेड 1 में दिया है। तो देख लीजिए यहाँ पर कुल टोटल कितने पोस्ट हैं, तो 243 पोस्टें हैं। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्म को किस तरह से अप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पर पोस्टों का नाम दिया है, यहाँ पर पोस्ट कोड दिया है, जो कि शॉर्टकट नाम कहलाता है दोस्तों। अब देखिए नीचे यहाँ पर आईटीआई की स्वीकृति ट्रेड दिया है कि किस तरह से आईटीआई को यहाँ पर स्वीकृत किया जाएगा। तो इलेक्ट्रीशियन के रूप में है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देख लीजिएगा, वो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल के बारे में रहना चाहिए। उसके बाद से इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनर के बारे में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के बारे में होना चाहिए। ठीक है, और देखिए इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या दिया है, तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक होना चाहिए, मैकेनिक पावर प्लांट होना चाहिए, बिल्डर का बिल्डर ही, मनिस्ट्रिस्ट का मनिस्ट्रिस्ट ही, टर्नर का टर्नर ही होता है। उसके बाद से एसी मैकेनिकल में देख लीजिए, रेफ्रिजरेटर कंडीशन मैकेनिकल से हो जाएगा, सेंट्रल एंड कंडीशन प्लांट मैकेनिकल से होना चाहिए। उसके बाद से मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर से होना चाहिए, रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर तकनीकी से होना चाहिए। यहाँ पर एक जानकारी मैं दे देता हूँ कि अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं कि नहीं, तो आपको पीडब्ल्यूडी में 40% अनिवार्य है, तभी फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। अब देखिए नीचे की तरफ चलते हैं, और नीचे की तरफ ये पीडब्ल्यूडी का है सारा, आप लोग मिला लीजिएगा, पीडब्ल्यूडी से आते हैं। तो यहाँ पर देखिए योग्यता के बारे में दिया है कि योग्यता के बारे में दिया है यहाँ की क्या क्या किस में योग्यता लगने वाला है। तो आप लोग इसको भी देख लेते हैं। देखिए उस सहायक वैज्ञानिक सी में क्या क्या दिया है, तो आप लोग के पास डिप्लोमा या बीएससी होना चाहिए। ठीक है, 50% से। उसके बाद से किसी भी औद्योगिक संस्था में 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, 4 ईयर्स का आपका अनुभव होना चाहिए, ये चीज़ें बता रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ कह रहा है कि आप लोग 10वीं प्लस ITI, उसके बाद से 2 वर्ष का डिप्लोमा किए हैं कि नहीं, तो आप पात्र नहीं है, बस यही कह रहा है यहाँ पर। उसके बाद से वैज्ञानिक सहायक बी में क्या कह रहा है कि अगर आप लोग डिप्लोमा किए हैं इंजीनियरिंग से, भारत सरकार से मान्यता 60% है कि नहीं, 3 ईयर्स वाला, तो आप फॉर्म को इजीली क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अथवा करके यहाँ पर दिया है कि आप लोग अगर ITI द्वारा मान्यता प्राप्त 2 वर्ष का डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग 60% से किए हैं, और 10वीं प्लस ITI किए हैं, तो पात्र नहीं है। लेकिन आप लोग डिप्लोमा किए हैं सिविल इंजीनियरिंग से 60%, तो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, नीचे यहाँ पर देखिए स्पेंड्री ट्रेनिंग में क्या दिया है एसटी और एससी के लिए, तो ये भी वही चीज़ कह रहा है जो कि ऊपर वाला कह रहा था कि डिप्लोमा इंजीनियरिंग होना चाहिए आप लोगों को 3 ईयर्स का। ठीक है, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, तो जो 10+2 ITI किया है, चाहे 2 वर्ष का डिप्लोमा किया है ITI के बाद, तो अप्लाई नहीं कर सकता, यही चीज़ कह रहा है। उसके बाद से फिर स्पेंड्री ट्रेनिंग में वही चीज़ ऊपर की तरफ कि अगर BSc किए हैं आप 60% से हैं, इलेक्ट्रीशियन से, कंप्यूटर साइंस से, रसायन विज्ञान से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है दोस्तों। अब देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर प्लांट ऑपरेटर में, तो यहाँ पर आप लोग भाई साहब आप लोग क्या कर सकते हैं कि 12वीं है कि नहीं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 12वीं क्या होना चाहिए कि PCM होना चाहिए। इसके मतलब होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आप लोग 12वीं है कि नहीं, 50% है, तो अप्लाई कर सकते हैं। फ्री का है, भरिएगा किसी तरह से आप लोग फॉर्म को। मेंटेनर में देख लीजिएगा, वह ट्रेड जिसमें ITI पाठ्यक्रम की अवधि 2 वर्ष की हो, तो
या 1 वर्ष की हो, अनुभव होना चाहिए। और उसके बाद से आप लोग को एसएससी यानी कि 10वीं में गणित में 50% होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद से 2 वर्ष का आप लोग के पास आईटीआई भी होना चाहिए मेंटेनर से। यहाँ पर ट्रेड भी दे दिया है कि वेल्डर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिकल से है, यानी कि 10वीं प्लस आईटीआई है। इस ट्रेड से कि नहीं तो फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। किसमें? तो मेंटेनर में। नर्स ए में आप लोग बीएससी नर्सिंग किए हैं, ठीक है, तो मिडवाइफ में डिप्लोमा किए हैं तो भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए फार्मासिस्ट भी में 10+2 होना चाहिए। उसके बाद से 2 वर्ष का डिप्लोमा, 3 माह का परीक्षण केंद्र और केंद्र राज्य द्वारा फार्मासिस्ट काउंसलिंग में पंजीकरण होना चाहिए, तभी फॉर्म को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर सहायक ग्रेड 1 हो, सहायक ग्रेड 1 BL हो, सहायक ग्रेड 1 CMM हो, तो इसके लिए क्या है कि आप बैचलर डिग्री होने चाहिए 50% के साथ, तभी क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से आप पोस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा यहाँ पर कि आप लोगों को प्रति मिनट 80 शब्द लिखने चाहिए, ठीक है। उसके बाद से प्रति मिनट 40 शब्द पीसी से लिखना चाहिए, अंग्रेजी में 80 शब्द लिखना चाहिए 1 मिनट में। तो ये चीज़ें मिला लीजिएगा, ये बाद में स्किल टेस्ट होता है, पेपर जब क्वालिफाई कर जाएंगे तब, ठीक है। अब देखिए नीचे की तरफ ये चीज़ें दिया है कि आप लोगों के पास अनिवार्य योग्यता या अनुभव के बारे में कुछ कह रहा है कि यहाँ पर ये मैंने ऊपर ही डिस्कस कर दिया है, तो आप लोग मिला लीजिएगा। क्वालिफिकेशन अनुभव के बारे में बता रहा है कि कैसे कैसे होना चाहिए, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। चलिए नीचे की तरफ यहाँ पर अंतिम आयु सीमा दिया है, ठीक है। अंतिम तिथि को आयु सीमा के रूप में दिया है कि कैसे कैसे अब क्या होना चाहिए। तो वैज्ञानिक सहायक सी में कितना 18 से 35 वर्ष आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। वैज्ञानिक सहायक बी में सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक वाले लोग कितने 18 से 30 वर्ष के बीच में आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर नीचे इंजीनियरिंग डिप्लोमा धारक वाले जो कि वैज्ञानिक सहायक ST और SA में क्या कर सकते हैं, 18 से 25 वर्ष के बीच में तो अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अब नीचे की तरफ यहाँ पर ऑपरेटर टर्नर में दिया है जो कि 18 से 24 वर्ष के बीच में आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। नर्सिंग में आप लोग 18 से 30 वर्ष के बीच में आते हैं अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट B में 18 से 25 वर्ष के बीच में आते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से नीचे सहायक ग्रेड के बारे में ये सारी चीज़ें दी हुई है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कितने 21 से 28 वर्ष के बीच में आते हैं तब। यहाँ पर आयु सीमा के बारे में छूट दिया है, तो गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से जो छूट मिलता है मिल गया है। OBC का, SC का देख लीजिएगा, OBC का 3 वर्ष, SC ST का 5 वर्ष का। अगर नीचे से आप लोग बिलोंग करते हैं कि नहीं तो वो भी छूट मिला है, आप लोग देख के मिला लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर शारीरिक जो मापदंड दिया है, तो आपके वजन के हिसाब से आपकी हाइट होनी चाहिए जो कि 45 साढ़े 45 किलो के हैं कि नहीं, तो आपका 170 हाइट होना चाहिए, सबके लिए है। अब देखिए नीचे की तरफ ये सैलरी वैलरी के बारे में दिया है। चयन प्रक्रिया के बारे में नीचे यहाँ पर दिया है कि देखिए ये सहायक वैज्ञानिक सहायक C के लिए, उसके बाद वैज्ञानिक सहायक B सिविल इंजीनियर डिप्लोमा धारक के लिए, उसके बाद से वैज्ञानिक सहायक, ठीक है, ST के लिए इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के लिए। तो सबके लिए क्या क्या होने वाला है, तो रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद से पर्सनल इंटरव्यू होगा, उसके बाद से फिर रिटन होगा, ठीक है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड होगा। वो ये चीज़ें बता रहा है। इसमें 3 पेपर होने वाला है। इसमें भी देख लीजिए, इसमें 2 पेपर होने वाला है। किसके लिए, प्लांट ऑपरेटर के लिए। एक तो रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद से एडवांस टेस्ट होगा। एडवांस टेस्ट के मतलब ये होता है ना दोस्तों कि स्किल टेस्ट उसको बोलते हैं, स्किल टेस्ट किया जाएगा, ठीक है। रिटन टेस्ट के बारे में तो रिटन टेस्ट होगा कि CBT होगा, ये क्वालिफाई नहीं किया, ये बता रहा है, बस क्लियरिफाई नहीं किया है कि आप लोगों का की तो आप लोग का CBT भी हो सकता है या OMR भी हो सकता है, ये चीज़ें बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए नीचे की तरफ ये सबके लिए, नर्सिंग है, फार्मासिस्ट के लिए और सबके लिए कह रहा है कि रिटन टेस्ट होगा, एक प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा, उसके बाद एडवांस टेस्ट होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा दोस्तों। ये चीज़ें यहाँ पर क्या कर रहा है, बता रहा है। अब देखिए नीचे यहाँ पर लिखित परीक्षा के बारे में बता दिया है। देखिए लिखित परीक्षा आप लोग का कब होने वाला है, तो यहाँ पर दे दिया है कि आप लोग का फरवरी में लिखित परीक्षा होगा, ठीक है। फरवरी में लिखित परीक्षा होने वाला है, तो आप लोग इसको भी मिला लीजिएगा। आप देखिए नीचे की तरफ यहाँ पर वैज्ञानिक सहायक के लिए, ठीक है, वैज्ञानिक सहायक में जो भी सारे पोस्ट हैं सबके लिए दे दिया है कि आप लोगों का लिखित परीक्षा किस तरह से होनी है। तो इंग्लिश में आप लोग को देख लीजिए, मिला लीजिएगा। इंग्लिश में 20 नंबर है, और उसके बाद से GA में 20 नंबर है, उसके बाद से आप लोग का गणित में 20 नंबर है, और 60 नंबर आप लोग डिप्लोमा होल्डर से हैं, जैसे मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, चाहे जो कुछ भी किए रहेंगे कि नहीं, तो उससे आप लोग का रहेगा। अब देखिए
यहाँ पर मैं ये जानकारी दे देता हूँ कि आप लोगों का एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है और एक गलती के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा, इसका 1/3 निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर दे रहा है कि 40% मार्क्स लाना जरूरी है UR EWS के लिए और 30% SC ST OBC के लिए लाना जरूरी है। ठीक है, अब नीचे यहाँ पर कुछ जानकारी यह दिया है कि कैसे कैसे कंडीशन होने वाले हैं, तो ये मैंने बता ही दिया है। ठीक, अब देखिए नीचे की तरफ और चलते हैं, नीचे की तरफ यहाँ पर देखिए फार्मासिस्ट के लिए और उसके बाद से टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर दिया है किस स्टेज नंबर फर्स्ट जो कि प्रीलिमिनरी टेस्ट होता है, तो ये दे दिया है 50 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, 50 मार्क्स का नहीं होगा, सॉरी 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, ये 50 क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि गणित 20 नंबर का रहेगा, विज्ञान 20 नंबर का रहेगा और सामान्य ज्ञान आपका 10 नंबर का रहने वाला है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है, एक गलती पर 1 नंबर काट लिया जाएगा, ये चीज़ कर रहा है। इसकी मेरिट बनने के बाद से आप इस स्टेज नंबर 2 में जाएंगे। स्टेज नंबर 2 में जाने के बाद एकदम स्टेज नंबर 1 का ही सारा सिलेबस रहेगा, सारे प्रोसेस रहेंगे और उसमें क्या होगा कि आप लोगों का 2 घंटे का टाइम मिलेगा। आप लोगों को क्या करना होगा, आप एग्ज़ाम देना होगा। ठीक है, उसके बाद से जो ट्रेड है आप लोगों का ITI से ट्रेड है, ये चीज़ें जो भी ट्रेड से संबंधित है, तो वो चीज़ें इसमें क्या करेगा, इसमें जोड़ करके क्वेश्चन पूछने वाला है। यहाँ पर वो चीज़ दे भी दिया है कि देख लीजिए, आप लोग मिला लीजिएगा। 50 क्वेश्चन रहने वाला है बहुविकल्पी और जो कि ट्रेड से ही रहने वाला है। देखिए 1 नंबर रहेगा निगेटिव मार्किंग, यहाँ पर ये चीज़ बोल रहा है। ठीक, और 3 क्वेश्चन 1 नंबर का मिलने वाला है, 150 नंबर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि आपको अधिकतम अंक किस तरह से लाना है, तो देख लीजिए, आप लोग जनरल है EWS है तो 30% और उसके बाद से ST OBC और उसके बाद से SCA और उसके बाद से PWD कितना 20% रहेगा। ठीक, अब देखिए नीचे की तरफ ये सारी गणित के बारे में दिया है कि स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, विज्ञान में अधिकतम अंक पाने वाले ये यहाँ पर बहुत बढ़िया चीज़ दिया है कि अगर देखिए कह रहा है कि विज्ञान विषय में सबसे अधिक अंक पाने वाले हमारे ऊपर रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर गणित अंक में पाने वाले ऊपर रखा जाएगा। यहाँ पर सबसे कम रंक पाने वाले बढ़ती सूची ऊपर, कम नकारात्मक करने वाले लोगों को भी ऊपर रखा जाएगा। ये कह रहा है कि मतलब कैसे आप लोगों को ऊपर रखा जाएगा, मेरिट बनाई जाएगी, तो ये चीज़ों के बारे में बता रहा है। स्टेज नंबर 3 के बारे में मैं बता देता हूँ कि स्टेज नंबर 3 में क्या होगा कि आपके पोस्ट के 1/50 के रूप में लिया जाएगा। इसका मतलब है कि एक पोस्ट का एक संबंध 5 गुना बच्चों को लिया जाएगा। इसके कहने का मतलब है कि एक पोस्ट में आप लोगों को 5 लड़कों का क्वालिफाई होगा, यानी कि 10 पोस्ट है तो 10 पोस्टों पर कितने बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे स्टेज नंबर 3 में, तो 50 बच्चे क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। यहाँ पर ये चीज़ कह रहा है जो कि स्किल टेस्ट होने वाला है और उसके बाद से आप लोग का मान लीजिए कि जो इंटरव्यू वाले होंगे इंटरव्यू होगा। ठीक है, यही चीज़ें इसमें बार बार कह रहा है। और देखिए ये नीचे यहाँ पर कह रहा है कि सहायक ग्रेड 1 में, अनुलिपि ग्रेड 1 में यहाँ पर कह रहा है ना कि एक प्रारंभिक परीक्षा होगा, एक एडवांस परीक्षा होगा, कौशल परीक्षण होगा। तो यहाँ पर वही चीज़ें दे दिया है। यहाँ पर देख लीजिए कि पहला नंबर में, पहला ए में ये दिया है कि सामान्य ज्ञान और समसामयिका से आप लोग का 25 क्वेश्चन आने वाला है और कंप्यूटर ज्ञान से आप लोग का 15 क्वेश्चन, अंग्रेजी से आपका 10 क्वेश्चन। आप प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे और गलती के लिए 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसका मतलब है कि हर में निगेटिव मार्किंग है। ठीक, तो ये जब पेपर आप लोग प्रीमियम टेस्ट पास करेंगे कि नहीं, तो पेपर नंबर 2 में जाएंगे। आप पेपर टू का यहाँ पर दे दिया है कि क्या क्या पूछेंगे हम लोग। तो देख लीजिए, गणित 25 पूछेगा, रीजनिंग 25 पूछेगा। ठीक है, तो 85 क्वेश्चन रहने वाला है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा, एक निगेटिव रहने वाला है। यहाँ पर वही टर्म्स और कंडीशन है जो कि सब में दिया रहा है। ठीक है, अब देखिए स्टेज नंबर तीसरा क्या है कि स्टेज नंबर तीसरा में यही कंडीशन है कि आप लोगों को स्किल टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, स्किल टेस्ट पास करने के बाद से आप लोगों का मेरिट जो भी बनने वाला है, तो दूसरा स्टेज नंबर दूसरा, यानी कि जो मेन पेपर होगा दूसरा पेपर, उसी पर आप लोग का मेरिट बनेगा। इंटरव्यू हो, चाहे स्किल टेस्ट हो, चाहे अदर भी हो, सारे को छोड़ दीजिए, आप बस पास कर लीजिए किसी तरह से, लेकिन दूसरा जो पेपर होगा उसमें अच्छे से आप लोगों को मार्क्स लेकर आना है और उसी से आप लोग का मेरिट निर्धारित किया जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर बोला था। आवेदन करने की प्रक्रिया यहाँ पर साइट दे दिया है, या साइट पर जा करके आप लोग क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर डेट और टाइम भी दे दिया है कि कब से कब तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। देखिए मोबाइल और ईमेल आईडी आप लोगों को पंजीकरण करना है। उसके बाद से यही
इंपॉर्टेंट है। इसके ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई होंगे तभी फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर फोटो लग रहा है, ठीक है, और डॉक्यूमेंट जो भी यहाँ पर लग रहे हैं आप लोग लगा दीजिएगा। फोटो देख लीजिए 20 KB में लग रहा है, ठीक है। अब नीचे की तरफ और चलते हैं, वहाँ उसके बाद से डॉक्यूमेंट आप लोग का 20 KB में लग रहा है, यहाँ पर दिया है। तो आप लोग चाहे तो डॉक्यूमेंट बना करके आप लोग मोबाइल से भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ें मैंने लगभग बता ही दिया है। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि मुझे जानकारी देने में आप लोग कहीं छूट जाता है नोटिफिकेशन में, तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट करके कमेंट में पूछ लीजिए, मैं जल्दी से ही क्या करूँगा, रिप्लाई कर दूँगा दोस्तों, ठीक है। अगर मेरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।